फिनलैंड, आइसलैंड, ये जगह, नॉर्वे वाले भी बड़ी परेशानी में रहते थे कि वहाँ पर तो जनाब अरे ठंडी इतनी पड़ती है। अरे भाई वहाँ पर तो सूरज ग्रूब नहीं होता कब से लेके अगस्त तक। आप क्या बात कर रही हैं? वहाँ पर तो परेशानी, लेकिन अब उन्होंने हल ढूंढा है कि पड़ोसी जो करीबी मुस्लिम मुल्क है उनके हिसाब से करते हैं। लेकिन एक मुल्क चिली शफाफ चिली चिली है, वो चली नहीं है। लेकिन आप देखें 11:30 घंटे का रोजा, यानी कि हम जब इफ्तार करेंगे उससे 2 घंटे पहले वो इफ्तार कर चुके होंगे। अपनी अपनी किस्मत। अच्छा वैसे एक चीज और है, देखें हम असल बात तो भूल ही गए। माह रमजान जिस तरह से सदफ ने शुरू में इस तरफ इशारा भी किया था कि ये बड़ा रहमतों और बरकतें समेटने का, जहन्नुम की आग से आज़ादी का ये महीना, अगर हम अपने नफ्स पे कंट्रोल कर सकें, इबादत पूरी कर सकें। आप ये देखें इतनी खूबसूरत बात है कि इस महीने में आके इबादत में इजाफा हो चुका है, हो जाता है। लोग मसाजिदों में जाना शुरू कर देते हैं, भरपूर तरीके से रौनकें बहाल हो जाती हैं। फिर आप ये देखें कि रिस्क की फरावानी हो जाती है। हम सड़कों पर देखते हैं किस तरीके से अरेंजमेंट्स किए जाते हैं। तो ऐसे में जो आप ये देखें कि भरपूर तरीके से सवाब कमाएं जी, क्योंकि सवाब भी बहुत बेइंतहा बढ़ जाता है। और ख़ास तौर पर जो लोग मुस्तहिक हैं आपके अतराफ में, आपके पड़ोस में, इधर उधर जिनको ज़रूरत है, जो हाथ नहीं फैला सकते, तो उनकी लाजमी तौर पर मदद करें, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। उसमें दिखावा ना हो जी। और इन्फ्लेशन का जिक्र किया तो अशफाक, हमने बचपन से सुना है, बताया जाता है कि जी रमजान में शैतान को बंद कर दिया जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि लोगों के साथ लूट मार जारी है और गिरा फरोश जो है, अरे बाबा शैतान के सहूलतकार भी तो होते हैं ना, फैसिलिटेटर्स, सहूलतकार है वो रह जाते हैं बाहर। तो सहूलतकार अपना काम किए हुए जनाब। आप बाजारों में जाएं, प्राइस पूछें, जो प्राइस कल तक थे उसमें आपको फल और सब्जी, खासतौर पर फ्रूट आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अब उन्होंने रमजान के हिसाब से अपने दाम लगा दिए हैं और वो आपको बताएंगे जी कि देखें जी ये इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गया, तो हमें भी जो ट्रांसपोर्टेशन में ना बड़ा खर्चा करना पड़ता है। और रमजान में देखें बाजी बड़ा मसला होता है। तो हम फिर क्या करते हैं जनाब, चाट तो बनानी है, इफ्तार तो करना है, वरना खाने पीने का किसका दिल चाहता है? कोई रोटी खाने का किसका दिल करता है इतना हैवी खाना? अच्छा अब आप ये देख लें, लोग बड़ी मुश्किल से अब मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि फ्रूट की प्राइसेस जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। केले आप देख लें 300 रुपए दर्जन से तजावुज कर चुके हैं, और उनका साइज आप देखें तो आपको होता है कि यार ये खरीदें तो कैसे खरीदें। फिर उसके बाद बाकी जो फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन, सदफ एक टाइम था कि जब 25 से 30 या मैक्सिमम 40 रुपए किलो तक ये वाटरमेलन यानी कि तरबूज आपको मिला करता था। अब 150 रुपए किलो में मिल रहा है। अब बाकी रेट्स आप ये देख लें साइड पे किस तरीके से खजला फेनी, जो कि शहरियों की शान होती है जी। हम रमजानों में जरूर इसका इस्तेमाल करते हैं, साथ में खरबूजा, तरबूज, ये बड़े जी इसके, और खजूरें तो मस्ट है, ये लाजमी जुज है। लोग पहला लुकमा जो रोजा खोलने के लिए, रोजा अपना तोड़ने के लिए, खोलने के लिए शुरुआत करते हैं खाने सरकारी की, तो कराची के निर्ख देख लें, तरबूज 153 रुपए किलो। अच्छा सदफ, इसमें चक्कर पता है क्या है? जो तरबूज होता है वो आपने नॉर्मली देखा होगा कि वो तकरीबन 4-5 किलो का एक दाना होता है, यानी कि 4-5 किलो का आपने एक दाना लिया तो 1000 रुपए का कम से कम तरबूज आपको मिला। अंडरस्टैंड? और अगर 5 किलो से ज्यादा का हो गया फिर आप कैसे मैनेज करेंगे? पहले ये तरबूज जो कि 2-4 किलो का दाना होता था आपको 200 रुपए का मिल जाया करता था किलो, उसके अंदर जितना भी हो। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि रेट्स में इस हद तक इजाफा, और केलों ने ये 180 रुपए यहाँ पर लिखा हुआ है ना भाई, आप मार्केट में जाएं तो 250 से 300 रुपए दर्जन आपको केले मिल रहे हैं। तो कौन कौन है जी हमारे साथ बात करने के लिए? हमारे साथ जी लाहौर से हमारे नुमाइंदे हैं नजीर भट्टी, जबकि पेशावर से भी हम सूरत हाल जानेंगे। पेशावर से अदनान तारिक हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगे कि इन दोनों शहरों में क्या तैयारियां हैं और कितना जो लोगों को है महंगी अब फ्रूट और सब्जियां मिल रही हैं। तो पहले रुख करेंगे नजीर की तरफ, लाहौर का रुख करेंगे। लाहौर से बताइएगा नजीर, आप हमें जरा बताएं आज आपने कितना फर्क देखा, कितने दाम में, और कौन सा फल ज्यादा महंगा है और लोग खरीद रहे हैं? देखिए फल और सब्जियां कोई भी ऐसी नहीं जो कि सस्ती हूँ, सब जो है वो महंगा है। केला जो है वो जो पहले मिल जाता था 150 का एक अच्छा केला, वो 300 रुपए दर्जन का जो है वो 300 रुपए दर्जन। खरबूजा यहाँ जो है 300 रुपए दर्जन, और जो खरबूजा था 100 रुपए तक जो है वो आ चुका था। और इसमें अब जो है वो इजाफा इतना कि 250 रुपए का, खुद मैंने आज खरीदा है तो 250 रुपए का जो है वो मिलता है। इसी तरह से जो सेब, जो जूसी सेब जिसे जो है वो कहते हैं निस्बतन सस्ता होता है, वो जो है वो पहले जो है वो तकरीबन 150 हरे वाला, वो तकरीबन 150 रुपए का जो है वो मिलता था, अब 250-300 का जो है वो मिल रहा है। दूसरा जो सेब है जिसे काला सेब कहते हैं, वो जो है वो तकरीबन 400-450 का जो है वो दस्तियाब है। स्ट्रॉबेरी जो है वो 150 रुपए तक जो है वो आ चुकी थी, अब जो है वो 200 और 300 तक जो है वो जा चुकी है। इसी तरह से
जो दूसरे चीज़ें हैं वो भी जो है वो बढ़ चुकी हैं। अगर हम इस चीज़ का जायज़ा लें तो दही जो है वो पहले पिछले साल 120 रुपए जो है वो किलो मिल रहा था, अब 200 रुपए तक जो है वो पहुंच चुका है। रमजान मुबारक की वजह से भी बहुत ज्यादा चीजें, जी दही की मैं बात भाईजान यहाँ पर 300 रुपए किलो है दही, आप फिर भी शुक्र करें। यहाँ से मंगवा लें। वो जो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे आएंगे उसके अंदर महंगा कर देंगे। अच्छा, बाकी ये बताएं कि ये जो केलों वगैरह के या फ्रूट्स वगैरह के इतने रेट हैं, यानी कि 1000 रुपए आप लेके जाएं तो उसमें तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और जिनकी फैमिलीज बड़ी हो तो वो क्या करेंगे बेचारे। तो लोग क्या कहते हैं इस सारी महंगाई के तूफान पे? देखिए, आम आदमी जो है ना वो तो बहुत ज्यादा उसका बजट जो है वो पहले से ही डिस्टर्ब है। जब से ये इन्फ्लेशन का रेट जो है वो अब चूँकि 42% जो है वो उस तक इन्फ्लेशन रेट जो है वो पहुंच चुका हुआ है, और एवरेज आपका 34% जो है वो है जो इस वक्त रूटीन में जो है वो जारी है। लेकिन आप जो गरीब आदमी है वो तो बेचारा इन चीज़ों को सोचता भी नहीं है। अब हमने खुद भी देखा होगा और हम भी ये देखते हैं कि मांगने वालों की तादाद जो है वो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लग्जरी जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ज़्यादा कोई भी इस्तेमाल करने का, अब ज़रूरत की जो अशिया है, जो खाने पीने की अशिया है, पहनने की अशिया है, जिनके बगैर जो है वो गुजारा नहीं होता, या तो लोग फिर उधार लेते हैं या फिर इंतजार करते हैं कि कोई ना कोई उनकी मदद जो है वो कर देगा। तो इस तरह से गरीब आदमी जो है वो इस तरह से जो है वो कर रहा है, जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, रोजाना जमा करता है। बहुत मुश्किल जो जिंदगी बहुत मुश्किल बना दी है। और ये रमजान अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि लोगों के लिए इतना ज्यादा मुश्किल ना साबित हो, क्योंकि हुकूमत ने तो भाई महंगाई कर दी है और परवाह कोई नहीं है। अदनान तारिक पेशावर से हमारे साथ है। तो अदनान, जरा यहाँ पे बताएं, तरबूज, खरबूजा, केला, ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो चाहिए होते हैं आपको चाट बनाने के लिए, इनके क्या दाम है और दीगर फलों के क्या दाम है? जी बिल्कुल, रहमत और बरकतों वाले महीने माह सयाम का आगाज तो बड़ा ज़बरदस्त हुआ। बारिश हुई है पेशावर, और सुबह भर में बारिश के बाद मौसम तो ठंडा हो गया, लेकिन पेशावर की तिजारती मार्गों पर शहरी जो आ रहे हैं राशन खरीदने के लिए, लेकिन उसकी कीमतें जो है कम नहीं हुई, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेट मुसलसल बढ़ते हुए नजर आए। गुज़िश्ता एक हफ्ते से लेकर आज रोज़े के पहले रोज़ तक जो है कीमतों में तकरीबन 60 से 70 रुपए का इजाफा जो है देखने में आया है। अगर प्याज की बात की जाए तो 120 रुपए वाले मिलने वाला प्याज जो गुज़िश्ता रोज़ 2-2:30 बजे उसकी कीमत 120 से 130 रुपए था, आज 180 रुपए होलसेल मार्केट पेशावर की मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, फकीराबाद की, यहाँ पर मिल रहा है। तो 180 का प्याज जो परचून की दुकानों तक और नवाही इलाकों तक जाता है तो ये 200-220 रुपए तक जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो शहरी जो है वो बहुत ज्यादा जो है परेशान है। इसी तरह अगर फ्रूट में सिर्फ केले की बात की जाए, जो केला 80 और 90 रुपए गुज़िश्ता हफ्ते फ्राइडे को जो है पेशावर में रेट था, बासानी मिल रहा था 80-90 रुपए। आज ये वाले छोटे छोटे केले जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं 200-220 रुपए किलो जो है ये फरोख्त हो रहे हैं, दर्जन जो है दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। तो केले के इसी तरह दाम बढ़ रहे हैं। पेशावर की में अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से, ये कराची में भी ये मसला है, ये लाहौर में भी ये मसला है। लाहौर में तो 300 रुपए दर्जन, कराची में भी 250 से ऊपर है रेट। ये आखिर केलों की फसल को हुआ क्या है? जी यहाँ पर मैं एक और बात बताता चलूँ कि इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये पिछले 10 साल में पहला रमजान होगा कि इंतजामिया की जानिब से शहरियों के लिए ना कोई सस्ता बाजार लगाया गया, ना कोई इतवार बाजार लगाएगा, ना कोई रमजान बाजार लगाएगा। जिला इंतजामिया और निगरान हुकूमत की जानिब से जो आटे के हवाले से पॉइंट्स कायम किए गए सूबे भर में, वहाँ पर भी शहरियों की बड़ी तादाद है, लेकिन शहरियों को जो है वो आटा जो है वो मिलना मुश्किल हो रहा है। आज सुबह चारसदे में भी बड़ी तादाद में शहरी आटा पॉइंट पर आए, वहां भगदड़ हुई, एक शहरी जो है वहां पर जहां बक हुआ। बनू और लकी मरवत में भी हादसा जो है वो सामने आए हैं। तो बड़ी तादाद में शहरी घर से निकल रहे हैं आटे की एक बोरी लेने के लिए। यकम रमजान आ गया लेकिन शहरी अभी तक अपना राशन जो है पूरा नहीं कर सके। बारिशों का सीजन भी वक्फे वक्फे से हो रहा है, नहीं कर सके। बिल्कुल, अदनान हमें बता रहे थे और लाहौर से हमारे साथ नजीर भट्टी थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर कहीं पे कोई चीज सस्ती भी मिल रही है या लोगों को मुफ्त दी जा रही है तो वहाँ लोगों को उसकी कीमत अपनी जान दे के चुकानी पड़ रही है। 3 दिन में आप देखें कि क्या इस वक्त मनाजर हमारे सामने आए हैं, जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से वो लाइनें हैं, लोग जानों से चले गए हैं और 3 अफराद अपनी जिंदगी। अच्छा, अदनान तारिक और भट्टी साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत शुक्रिया जी, लोगों ने हमें तफसीलात दी।